सो हेलो गाइस, मैं इमरान सर स्वागत करता हूं आपका अपने एजुकेशनल चैनल स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैथमेटिक्स की बोल सकते सुपर टेट की जो हमारे पास पेपर है, वैकेंसी आने वाली है सुपर टेट के पेपर के लिए। मैथमेटिक्स के एक चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम, जिसे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। काफी ज्यादा यूजफुल है इस कॉन्सेप्ट को। हम देखेंगे क्या उससे कितने टाइप से हम एचसीएफ को एलसीएम को फाइंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे से बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल के जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से उसे एचसीएफ एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। कुछ फॉर्मुले भी है, यूजफुल भी बोल सकते हैं। एचसीएफ और एलसीएम के लिए डिटेल वीडियो होने वाली है। इसके बाद आपका एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कोई भी डाउट रहेगा नहीं। देन उस वीडियो के इस सारे कॉन्सेप्ट को कवर करने के बाद एक सेपरेट वीडियो में पीवाईक्यूएस बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से डिस्कस करेंगे, जो सुपर टेट के एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पहले एचसीएफ एलसीएम है क्या हमारे पास। सबसे पहले छोटे से पॉइंट को कवर कर लेते हैं कि एचसीएफ और एलसीएम होता क्या है, फिर इनको फाइंड करने के ना मेथड देखेंगे। एचसीएफ का कॉन्सेप्ट है क्या, बहुत अच्छे से समझना। आज तक आपने कितनी बार पढ़ा होगा नो, लेकिन आपको देखते हैं मतलब कंफ्यूजन जो होगा ना, आज मतलब अच्छे से फिनिश हो जाएगा। आज के बाद रहेगा नहीं, आई विश, है ना। 6, 8 एंड 24 ये 3 डिजिट यहाँ पर लिखी हुई है। तीनों डिजिट का मेरे पास एचसीएफ क्या होने वाला है मैं आपको बताऊं। यहाँ पर इसका जो एचसीएफ निकल कर आएगा वो हमारे पास 2 आएगा। 2 इसका एचसीएफ क्यों आया, निकालने का तरीका क्या है वो भी बताएंगे। पहले 2 एचसीएफ क्यों आया। 2 इनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 2 इन सभी के फैक्टर्स में आएगा। 2 3 जा 6, 4 2 जा 2 2 जा बोल सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। 8 3 जा 24 होता है ना। तो मतलब हमारे पास कैसे कैसे मतलब 6 के फैक्टर क्या क्या होंगे। 6 के फैक्टर 2 इंटू 3 होगा। 8 के फैक्टर होंगे 222। यहाँ पर 24 के फैक्टर होंगे 222 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 टाइम्स लिखेंगे 2 को और लिखेंगे 3 को। तो आपने एक चीज छोटी सी नोटिस कर लियो, इन सब में क्या है, 3 एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब 2 इनका एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। 2 एक ऐसा नंबर है जिससे ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। मींस ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो उसे क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। एचसीएफ का ये तो फंडा क्लियर हो गया, निकालने का मेथड अभी रुक जाओ आप। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया एचसीएफ होता क्या है। ऐसे अगर मैं एलसीएम की बात करूं कि एलसीएम क्या होता है, 3 यहां पर भी कोई नंबर ले लेते हैं। ये मैंने क्या लिया 8, 4, 8 और 12 3 नंबर ले लिए। इनका एलसीएम चेक करेंगे, एलसीएम क्या आएगा। इनका एलसीएम आपको बता दूं 24 आएगा। क्या आएगा 24। देखो निकालते कैसे, एक मेथड अभी मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, ये तो आपको छोटा वाला मेथड पता भी होगा। छोटी क्लासेस में हमने ना बहुत किया हुआ है मेथड। 2 1 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो मैंने कितना एलसीएम बताया था 24 ना। तो देखो 24, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम कितना है 24। एचसीएफ कितना है इसका 2। एचसीएफ का फंडा क्लियर हो गया, एलसीएम 24 है। एलसीएम का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग सुनते हैं सबसे पहले। 4 का टेबल पढ़ो, कहीं ना कहीं 24 भी आएगा। 4 6 जा। 8 का टेबल पढ़ो, कहीं ना कहीं 24 भी आएगा। 8 3 जा। 12 का टेबल पढ़ो, कहीं ना कहीं 24 भी आएगा। 12 2 जा। मतलब तीनों के टेबल में हमारे पास 24 पक्का आ रहा है। एक ऐसा नंबर जिसके टेबल में 4 के टेबल में भी 24, 8 के टेबल में भी 24, 12 के टेबल में भी 24। एक ऐसा नंबर जो हमारे पास तीनों नंबर से डिविजिबल है। 4 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 12 से भी डिविजिबल है। इसे बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे लघुत्तम समापवर्तक हिंदी में बोलते हैं। तो एलसीएम भी पता चल गया। एलसीएम कौन सा नंबर होता है, एलसीएम एक वो नंबर होता है जो गिवन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। इसमें उल्टा होता है, एचसीएफ वो नंबर होता है जो गिवन तीनों नंबर को डिवाइड कर सकता है। तीनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एचसीएफ भी पता चल गया, एलसीएम भी पता चल गया। इसकी भी 2 विधि होती है, भागफल विधि, अभाज्य विधि, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, या फिर बोल सकते हैं डिवीजन मेथड। दोनों की यही मेथड होते हैं। पहले एचसीएफ की डिस्कस करते हैं। कॉन्सेप्ट आपको वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ना, पक्का श्योरली बोलो कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एचसीएफ के दोनों मेथड देखते हैं, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करके देखेंगे, तो आपको फंडा बिल्कुल क्लियर है। पहले देखते हैं एचसीएफ फाइंड करने की विधि जो है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक के हमारे पास एचसीएफ के कौन से 2 मेथड है, जिसे हम शॉर्ट में एचसीएफ भी बोलते हैं। ठीक है ना। 2 मेथड कौन से, पहला है हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जिसे अभाज्य गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। दूसरा है डिवीजन मेथड, जिसे भागफल विधि या भाग विधि भी बोलते हैं। दोनों ही मेथड को अच्छे से समझेंगे। पहले में क्या करते हैं, लाइन कर देते हैं, दोनों के ऊपर एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से सॉल्व करते हैं। एक एग्जांपल यहाँ पे क्या लिख लें, 6, 12 और 18 लिख लेते हैं। इसको हमें क्या करना है, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो 6 के फैक्टर सबको बहुत अच्छे से पता है, 2 इंटू 3 होते हैं। ऐसे 12 के फैक्टर हम लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 होता है। ऐसे 18 के लिख ले, 18 के भी आसान है बिल्कुल, 2 इंटू 3 इंटू 3, यस और नो। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। अब तीनों के प्राइम फैक्टर लिख लिए। प्राइम फैक्टर तो पता है ना, जो सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से जो अपनी टेबल में आते हैं उनसे डिवाइड करके लिख लेते हैं। अब इनके पास एचसीएफ निकालने के लिए हम कैसे निकालेंगे, HFC लिख दिया, एचसीएफ। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तीनों में देखो क्या ऐसा नंबर जो कॉमन है। 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है, 2 यहां पर भी है। ठीक है, 2 के अलावा कोई और ऐसा नंबर और है क्या,
हाँ है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। और कोई ऐसा नंबर जो तीनों में सेम मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है? नहीं है। 2 3 जा 6, इसका एचसीएफ हो गया। यस और नो? कितना आसान था। इसे बोलते हैं पहले नंबर्स को, गिवन नंबर्स को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखो, फिर जो कॉमन वाला पार्ट है उसे लिख लो। एक स्टूडेंट को ज्यादातर यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है कि सर दो में, जैसे 3 यहां पर है, यहां पर है, इसमें नहीं है, 2 नंबर में मिल रहा है, क्या उसे लिखेंगे? एचसीएफ के केस में ऐसा नहीं होता है, तीनों में होगा तो ही लिखेंगे, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। इस तरीके से आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। ये तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड काफी अच्छा भी लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। एक दो एग्जांपल और भी देख लेंगे, और स्टे ट्यून फॉर दी एमसीक्यू, ये बोल सकते हैं पीवाईक्यूएस फॉर दी एचसीएफ एंड एलसीएम सीरीज बोल सकते हैं। जो सुपर टेट का चैप्टर है ना हमारे पास, एचसीएफ एंड एलसीएम, इसकी जो हमारे पास पीवाईक्यू से एमसीक्यू की जो सीरीज आएगी, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस वीडियो को बाद आने वाली है, तो आप उसके लिए ट्यून रहना, मतलब अच्छे से देखते रहना है। चैनल पर आप देखते रहेंगे तो वीडियो को देखने के लिए मिल भी जाएगी। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ और एलसीएम में, डिफरेंट केस और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन वहां पर हम डिस्कस करेंगे, तो आपका फंडा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखते हैं भागफल विधि, ये क्या है हमारे पास। इस मेथड में हम करते क्या है, सेम इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, क्योंकि ना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इस वाले मेथड से भी एचसीएफ 6 आया, उससे भी 6 आएगा, तो अच्छा सा लगेगा। तीनों नंबर ये ले लेते हैं, 6 12 18। देखो हमारे पास 6 12 और 18 है। सबसे पहले देखना सबसे छोटा नंबर क्या है। सबसे छोटा नंबर 6 है। 6 से ही किसी भी एक नंबर को बोल सकते हैं, उससे ऑब्वियसली बात है, उससे बड़े वाले नंबर को ना डिवाइड करते हैं। 6 2 जा 12, पूरा कैंसिल हो गया। यस और नो? कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर नहीं कैंसिल होता, जो भी हमारे पास डिवाइजर आता है उसे दोबारा डिवाइड करते हैं। अब 6 से इसे डिवाइड करते हैं 18 को। 6 3 जा 18, लो ये भी पूरा डिविजिबल हो गया दोनों से, जिससे हमारे पास डिवाइजर दोनों ही केस में 6 आया है। 6 के अलावा कोई डिवाइजर आ ही नहीं पा रहा है, तो इसका इस केस में एचसीएफ क्या हो गया? 6 हो गया। क्लियर फंडा, ज्यादा हार्ड नहीं था। डिफरेंट टाइप का केस आ सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं। एचसीएफ यहाँ पर भी 6 आया, यहाँ पर भी 6 आया। मेथड आपको थोड़ा सा पता चल गया होगा क्या है। एक दो क्वेश्चन इसका है पर और ले लेते हैं, इस वाले पार्ट को इरेज कर, जिससे कि आपको ना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना। एक एग्जांपल और देते हैं, कोई भी डिफरेंट जिसमें यहाँ पर दोनों 6 से डिविजिबल थे, आपके पास डिविजिबल 6 से नहीं होगा, ऐसा कोई एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं एग्जांपल? यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम कुछ डिफरेंट डिग्री ले लेते हैं। 42 72 150। इसी मेथड को दोबारा समझेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है? 42 से आप 72 को डिवाइड करो, कितना आएगा? 42 1 जा 42, रिमाइंडर बचा 30। यस और नो? कोई अब तो नहीं है ना। अब ये वाला पार्ट यहाँ पर लिखते हैं, कितना? 42, दोबारा करेंगे 30 1 जा 30, 12 बचा। अब ये वाला पार्ट यहाँ लिखेंगे 30, 12 2 जा 24, कितना बचा हमारे पास? 6 से दोबारा डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, लास्ट डिवाइजर क्या है? 6 आया, तो इसका एचसीएफ क्या होगा? 6 होगा इस केस में। सेकंड केस में भी देख लेते हैं, कोई वरी की बात नहीं। इस वाले पार्ट को इरेज करते हैं, सेकंड केस में भी देखते हैं क्या आएगा हमारे पास, है ना। 6 आ गया ना। अब 72 से डिवाइड करना है किसे? 150 को, उसे भी कर लेते हैं। 150 72 2 जो होता है 144, 6 बचा ना। अब 6 1 जा 6 होता है। यस और नो? 6 2 जा 12 होता है। सेम वही फंडा बैठ रहा है हमारे पास, यानी कि क्या बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। 6 इसका एचसीएफ है। आप चाहो तो इस वाले मेथड से प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल के देख सकते हैं, 6 ही आएगा। होप सो ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। एचसीएफ के दो मेथड, एक तो हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक डिवीजन मेथड, दोनों मेथड अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब देखते हैं हमारे पास एलसीएम के लिए दोनों मेथड क्या है और किस तरीके से अप्लाई करने वाले हैं। अगर हम एलसीएम की बात करें, एलसीएम को बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापरिवर्तक बोलते हैं। इसकी भी दोनों सेम वही मेथड होते हैं। एक तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एक भागफल विधि। दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वाला कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि अभी हमने किया था ना, 6 12 और 24 को अगर हम ले लेते हैं, इनका अगर हम एलसीएम फाइंड करते हैं तो बहुत अच्छे से वही फैक्टर लिखते हैं। 6 के फैक्टर क्या थे? 2 into 3, और हाँ 12 के फैक्टर क्या थे? 12 के फैक्टर थे 2 2 जा 4, 3 जा 12। 24 के फैक्टर भी हमने वहां पर लिखे थे, कितने थे? 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। ये थे प्राइम फैक्टर। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम आपका फाइंड होने वाला है। बहुत अच्छे से देखना है एलसीएम फाइंड करने की ट्रिक क्या होती है। दो मेथड आपको बता दूंगा, दो तरीके बता दूं, जो आपको बेटर लगे उससे आप कर लेंगे। सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखो। देखो 2 तीनों में है, लिख लिया। 3 तीनों में है, लिख लिया। जो कॉमन है वो लिखा। अब देखते हैं 2 में भी कॉमन वाला यहाँ पे चल जाता है एलसीएम में, ठीक है। जो बचा वो भी लिख दो। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या है? 24, और 24 हमारा एलसीएम आ गया। कितना आसान था। पहले जो कॉमन होंगे वो लिखेंगे, और 2 में भी कॉमन चल जाते हैं। एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं चलता। आपको कंफ्यूजन जो था वो ये था कि वो एचसीएफ में नहीं चलते, लेकिन एलसीएम में चल जाते हैं 2 में कॉमन। और अभी एक कॉमन वाला चल जाते नहीं चल जाते, ये वाला ड्रामा अगर फिनिश करना, इसका एक और मेथड बताऊंगा, उससे कर लेंगे आप प्राइम फैक्टर करने के बाद। ये कॉमन 2 में था, 3 में कॉमन था, इन दोनों में कॉमन था, जो बचा था उसे भी लिख लिया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ रहा है। अब इसका एक और मेथड देखो, 2 into 3, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, यानी कि एक बार तो आए। 2 यहां पर कितनी बार आया? 2 बार आया, और 3 यहां पर एक बार आया।
यहाँ पर 2 कितनी बार आया, 3 टाइम्स आया, और 3 1 टाइम्स आया। एक और तरीका जो है वो ये है, सब में देख लो 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 की सबसे बड़ी पावर, 3 की सबसे बड़ी पावर, 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है 3, 3 की सबसे बड़ी पावर क्या है 1। इनको ही सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 8 होता है, 3 1 3 24। इस मेथड से कर लो, कॉमन आएगा नहीं आएगा, 2 में है 3 में, वो वाला फंडा खत्म, डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर ना बिल्कुल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब देखते हैं भाग विधि या भागफल विधि, जिसे डिवीजन मेथड भी बोलते हैं। सेम इसी एग्जांपल में लेते हैं, फिर वही सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा। 6 12 और 24 को एलसीएम निकालते, ये आपको बहुत अच्छे से आता होगा, बचपन से करते हुए आ रहे हम लोग, इसलिए ना तो इसको आराम से कर भी सकते हैं। सो ये हमारे पास आएगा आराम से, ये देखो 2 के टेबल में 6 आता है, 6 12 कैसे कैसे, ये तो पता ही, मतलब इतना ज्यादा कॉमन भी नहीं। 2 3 6 2 6 12 2 12 24, 2 से ये डिविजिबल नहीं है, छोड़ा, 2 3 6 2 6 12, फिर 2 से एक बार डिविजन और है लास्ट वाले डिजिट, तीनों 3 से डिविजिबल है, जब तक तीनों 1 1 नहीं आएंगे, प्राइम फैक्टर नहीं आएंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ये हमारे पास इसके क्या आ गया, एलसीएम आ गया। एलसीएम कितना आया 2 × 2 × 2 × 3, मतलब द मल्टीप्लीकेशन इज 24। यहां पर भी 24, यहां पर भी 24। भागफल विधि से भी हमारा एलसीएम निकल गया, गुणा बोल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकल गया। एलसीएम का फंडा क्लियर हो गया, वो बिल्कुल आसान है। ये वाला मेथड अच्छे से क्लियर हुआ नहीं हुआ, कॉमन वाला नहीं भी क्लियर। एक एग्जांपल और ले ले, क्या एक एग्जांपल और ले लेते, नहीं भी क्लियर हुआ तो इस वाले फंडे के लिए, है ना, इस वाले पार्ट को इरेज कर देते, कोई अच्छा सा एग्जांपल ले लेते, जिससे आपको पावर वाला मेथड में एक बार और बता दूं, मेरा मन भी कर रहा है, क्योंकि ना जिसमें ज्यादा पावर होती है आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा। एक ले लेते 16, एक 24 ले लेते, 24 ले लेते हैं, 24 रहने दो ना, फिर 36, ठीक है। इनके प्राइम फैक्टर लिखते हैं 1 by 1। और अब जो मेथड देखने वाले हैं वो देखेंगे पावर वाला, जैसे कि मैंने बताया कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें कौन है वो छोड़ देते, मैक्सिमम मिनिमम पावर वाला देखेंगे। 16 के फैक्टर होता है 2 × 2 × 2 × 2, यानी 2 की पावर 4, ठीक है। 24 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2 × 3, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1। 36 के फैक्टर देखते, बहुत आसान है, 4 × 9, यानी कि 2 बार तो हमारे पास 2 2 आएगा और 2 बार आएगा 3 3, मतलब यहाँ पर 2 की पावर भी 2 आई और 3 की पावर भी 2 आई। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। बहुत अच्छे से मैंने बताया था, कॉमन है नहीं है वाला फंडा छोड़ो, सबसे मैक्सिमम पावर। 2 की सबसे बड़ी पावर 4, 3 की सबसे बड़ी पावर 2, 16 × 9 कितना था 144, एलसीएम निकल गया 144। समझ में आ गया, फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब आप कॉमन वाले मेथड से भी चेक कर सकते हैं 144 आ रहा है, नहीं आ रहा होगा, नहीं आता तो वैसे तो तुम्हारा यहीं तक का मेरा काम था रिवीजन कराने का, लेकिन फिर भी सेटिस्फेक्शन इज मैंडेटरी। सो 2 तीनों में मिल रहा है, ये वाला 2, ये वाला 2 भी मिल रहा है, ठीक है, और कुछ भी मिल रहा है, ये 2 2 बार वाला भी चल जाता है, ये 3 मिल रहा है 2 बारी में चल रहा है। बचा क्या, एक 2 बचा, एक 3 बचा, इन्हें भी लिख लेते हैं, मैंने कहा जो बचता है वो भी लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 3 3 जा 9, 16 9 जा 144। तो अब तो फंडा बिल्कुल क्लियर होगा। होप सो एचसीएफ और एलसीएम की दोनों मेथड से सारे जो क्वेश्चन है अच्छे अच्छे टाइप से, फंडा तो बिल्कुल क्लियर हो चुका। थोड़े से जनरल फॉर्मुले देखते हैं, जो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर बेस पे आते हैं, तो देखते हैं फॉर्मुले कौन कौन से हैं। अगर हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम से कुछ जनरल टर्म्स के लिए, तो मैंने फ्रैक्शन के 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे भी जाते हैं और आते भी हैं। ये तो मान लो फिक्स वाला पॉइंट है, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़े बहुत फॉर्मुले और भी, वो भी यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर पहले लिखा भिन्नों का मैथ से आपके पास कुछ फ्रैक्शन मिल जाते हैं 1/2 2/3, इनका मतलब जैसे कि लिख दिया यहाँ पर 2/3 3/4 5/7 6/8 फ्रैक्शन मिल गए। इन चारों फ्रैक्शन का हमें क्या मैथ से मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेस से मतलब एलसीएम, कुछ भी पूछ सकता है। तो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं, जो अंश लिखते हैं जो न्यूमरेटर बोलते हैं, अंशों का मैथ से इन चारों का अलग से एचसीएफ निकाल लो, अपॉन में हरों का लेस से जो उसके डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम निकालो, दोनों को अपॉन में रख दो, आंसर आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे, दोनों फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिख दिए। जो अंश है अंशों का लेस है और अपॉन में हरों का मैथ से, दोनों फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एक आध क्वेश्चन करना चाहे तो कर भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक क्वेश्चन कर दिखाते हैं तभी मजा आएगा। फ्रैक्शन ले लेते हैं कोई भी छोटा सा जल्दी से, और उससे ना एक फ्रैक्शन करके दिखाते हैं, फिर इसके थोड़े बहुत रिमेनिंग फॉर्मूले भी लिख देंगे ना। रिमेनिंग फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं तो पहले थोड़ा से एक एग्जाम्पल को फंडा क्लियर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 2/3 4/6
6 ले लेते हैं, ये 4/6 नहीं 4/5 ले लेते हैं, और 3 क्या ले लेते हैं 8 ले लेते हैं 3/8। ये तीनों फ्रैक्शन लिख लिए। अब हमें क्या पहले इन ये फ्रैक्शन जो है फ्रैक्शन का एचसीएफ भी और एलसीएम भी दोनों फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या अंशों का मैं से अंशों का ले से दोनों चीज मैं से मतलब एचसीएफ और ले से एलसीएम। तो अंश हमारे पास क्या है 2, 4 और 3। इनकी अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ तो कॉमन फैक्टर 1 आ रहा है इनमें, और एलसीएम की बात करेंगे तो हमारे पास एलसीएम का आ रहा है 24। ठीक है, निकाल के देखें एलसीएम एक बार। नहीं 24 क्यों आता, 12 आएगा ना। ठीक है, कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम निकाल के देखने को इतना बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इनके हर की बात करते हैं 3, 5, 8। इसके एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ इसका भी 1 आ रहा है। ठीक है, इसके एलसीएम की बात करेंगे ये आएगा हमारे पास 120। क्या चेक करें एक बार, 3, 5, 8 का एलसीएम कितना आएगा 2 की टेबल में तो ये आएगा। वाह भाई वाह, हाँ तो ठीक है, मतलब वही आएगा। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर देता हूं। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120। बिल्कुल ठीक है। एचसीएफ एलसीएम मैंने तीनों के अलग अलग निकाल दिए, मैंने दोनों के अंश के हर के एचसीएफ एलसीएम, अंश के ये रे हर के ये रे। अब देखो फाइंड क्या करने के लिए आपके पास आ गया, जो फ्रैक्शन दिए हुए इनका एचसीएफ फाइंड करो। एचसीएफ किसका, फ्रैक्शन का। फॉर्मूला क्या होता है, अंश का मैं से। अंश हमारे पास कौन से, ये वाले मैं से, मतलब एचसीएफ कितना 1 अपॉन में हरों का ले से, जो हमारे पास हर है ये रे, उनका ले से कितना है 12। क्लियर फंडा, कुछ ज्यादा हार्ड था ही नहीं। हर क्या, सॉरी हर ये है हमारे पास, हर का ले से कितना 120। ये निकल कर आ गया एचसीएफ। अब निकालना चाहें अगर हम एलसीएम, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है, अंशों का ले से। अंश क्या है 2 4 3, 2 4 3 का ले से मतलब एलसीएम कितना है 12 अपॉन में हरों का मैं से। हर क्या है हमारे पास 2 4 अंश हर कितना 3 5 8, 3 5 8 का हमारे पास मैं से कितना है 1। तो इसका क्या आएगा एलसीएम 12, इसका एलसीएम आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा फंडा था, ज्यादा हार्ड तो है नहीं। अब देखते हैं हमारे पास कुछ रिमेनिंग टर्म्स क्या क्या है, वो मतलब कैसी है, जैसे कुछ फॉर्मुलेज है, जैसे कि हमारे पास एचसीएफ एलसीएम एक साथ आ जाएंगे तो क्या होगा। तो जनरल टर्म्स के फॉर्मूले वो क्या है मैं आपको बता दूं। अगर आपके पास 2 नंबर मिल जाते हैं ए और बी, और हमें दोनों के प्रोडक्ट मतलब उनके प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। एक छोटा सा रिलेशन है, ये रिलेशन आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। अगर आपके पास 2 नंबर मिलते हैं या उनके एचसीएफ और एलसीएम मिलते हैं तो उन्हें ऐसे लिख सकते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और इसे मैं लिख भी देता हूं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एचसीएफ ऑफ बोथ एंड एलसीएम ऑफ बोथ, जो भी हमारे पास दिए होंगे। तो संख्याओं का गुणनफल हिंदी में ऐसे लिख देते हैं, संख्याओं का गुणनफल फाइंड करना हो या फिर पता हो तो उसकी एचसीएफ या एलसीएम दोनों निकाल सकते हैं। मैं से इंटू ले से मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम। मतलब अब तो मतलब हिंदी इंग्लिश में नॉर्मल कर लेंगे, एचसीएफ एलसीएम कॉमन सा थोड़ा टॉपिक है, सबको नॉर्मल पता होता है। अगर सिर्फ एचसीएफ फाइंड करना हो आपको, तो एचसीएफ निकालना हो तो मल्टीप्लाई वाला एलसीएम आ जाएगा डिवाइड में, ए इंटू बी अपॉन एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालना हो तो ए इंटू बी एफ अपॉन एचसीएफ, ए इंटू बी अपॉन में एचसीएफ। दोनों ही कॉन्सेप्ट आ जाएंगे आसान से। थोड़े से यूजेस वाले फॉर्मुले हैं, ये फंडा भी क्लियर, ये वाले फॉर्मुले भी क्लियर, ये भी क्लियर। होप सो आज की एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड जो वीडियो काफी ज्यादा यूजफुल लगी होगी, सारा फंडा क्लियर हो गया होगा। उससे रिमेनिंग सुपर टेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम से, केवीएस या डायरेक्ट टेबल, उसकी सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट पसंद आया, वीडियो को लाइक करना ना भूला। अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिसकी अच्छी अच्छी वीडियो अच्छे अच्छे नोट्स आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके।